भूमिहीन परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, जिनके घर आप देख सकते हैं किस तरीके का ये जो घर है बांध के किनारे किस प्रकार गुजर बसर करते हैं। और ये महज 5 फीटों का ये मात्र जो है ये सर को छुपाने के लिए ये जगह है। और इस बांध के किनारे किस प्रकार से लोग रहते हैं, ज़रा सोचिए कि ये इधर किचन हो गया और इसके अलावा ये जो है इन लोगों का रहने का घर हो गया। और इस रहने वाले घर में जो है चौकी तक नहीं है। आप सोच सकते हैं कि नीचे में सोने को लेकर के लाचार बेबस हैं। और ये किस प्रकार से जो है लोगों की गरीबी है, किस प्रकार की जो है गरीबी की ये दास्तां है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति है। खड़े होकर के आप घर में खड़े नहीं हो सकते हैं और ऐसे गुजर बसर करने के लिए जो है महादलित परिवार जो है रहने के लिए लाचार और बेबस है। और सरकार से गुहार लगा रहे हैं ये लोग कि हमें वाजिब पर्चे की ज़मीन दीजिए। क्योंकि इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है यहाँ पर चौथम प्रखंड के सरैया और ये जो है सरैया में है और यहाँ की महिलाएं हैं जो बांध के किनारे गुजर बसर कर रही हैं। और जहां हम और आप आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, चांद की पार जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो है आज 2 गज ज़मीन नहीं है और आसमां के नीचे जो है रहने के लिए लाचार बेबस हैं, सर को छुपाने के लिए छत भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो है महिलाएं हैं, माता जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रथमिया देवी। क्या समस्या है आप लोगों का? हमारा समस्या यही है कि हम लोग का रहने का जगह नहीं। बताओ, धूप का टाइम है, बारिश का मौसम है, हम लोग बच्चा ले कहाँ जाएं, कहाँ भटके। जब तक हम लोग का रहने का जगह नहीं देगा तब तक हम लोग जमीन खाली नहीं बांध करेंगे। हम लोग को जगह चाहिए। सरकार तो कह रहे हैं ना कि गरीबों को जमीन दे रहे हैं, पक्के के मकान दे रहे हैं। दिए कितने बार जमीन नापी, हम लोग सीओ को पास गया तो बोला हाँ दे रहे पर्चाधारी हम कटा देंगे, आप लोग को बसाएंगे। कहाँ, अभी 10 साल हो गए, 10 साल से अभी तक हम लोग को नहीं मिले। बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चे लेको। ये धूप का टाइम है, बारिश का मौसम है, कहाँ जाएंगे। हम लोग को जमीन चाहिए। और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, इन लोगों से हम जुड़ेंगे। क्या आप लोग के पास जमीन उमीन है? नहीं, जमीन उमीन नहीं है। जमीन रहती है तो बांधे पर रहती है सर। नहीं है जमीन। सरकार जो बोल रही है कि हम गरीबों को जो है पक्के के मकान दे रहे हैं, वाजिब पर्चा वाले जमीन दे रहे हैं। तब ना सरकारों देते मकान। जमीने नहीं है तो कहाँ से देते मकान। जमीने नहीं है तो कहाँ से देते मकान। क्या मांग करेंगे हमारे माध्यम से सरकार से यह मांग कर हमारे जमीन दिया, हमारे ठास चल जीवी बांध पर से। बिल्कुल जो है इन लोगों की जो दिली इच्छा है, जरा सोचिए कि जहां हम और आप आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हो, चकाचौंध वाली रोशनी में रह रहे हो, और आज भी बहुत सारे ऐसे जो भूमिहीन परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, जिनके घर आप देख सकते हैं किस तरीके का ये जो घर है वो हमारा कोई शादी ब्याह यहाँ भी नहीं करता है बांध पर। हाँ। जमीन बहुत बार दिया, सीओ साहब का पैसा दे देता है, जमीन वाले उसको मुंह भर देता है, बस गरीब लोग को नहीं देखता है। ये बगल में जमीन है, इसको भी कागज दिए, बहुत नंबर दिए, जमीन को कुछ सुनवाई नहीं करता है। आप लोग खरीद क्यों नहीं लेते हैं? आप लोग जमीन खरीद यहाँ पर कोई बेचता है तो हम गांव वाले को नहीं देता है, गरीब लोग को। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम 10 परिवार को पालेंगे कि जमीन खरीदेंगे। पति का क्या नाम हुआ? उमेश सादा। अच्छा, आप लोग सब महादलित परिवार हैं? हम लोग महादलित परिवार हैं। बताओ, हम लोग 10 परिवार को पालेंगे, 400 रुपया रोज देते हैं, उसमें हम खर्चा चलाएंगे कि जमीन खरीदेंगे। बिल्कुल जो है रोजमर्रे की जिंदगी में लोगों को जद्दोजहद करना पड़ता है और ऐसे में झुग्गी झोपड़ी टांग करके ये लोग रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं सालों सालों तक जो है। और क्या नाम हुआ आपका? हमको जद्दू सदा। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? दिक्कत तो यही है, जमीन नहीं है, भूमिहीन है, कोई कमाता है तो कानते हैं, अथी खाते हैं। भूमिहीन लोग हैं, जमीन नहीं देता है, कहता है सीओ वीडियो देता है, अभी जोत बुन को खाता है, देता नहीं है। बिल्कुल जो है इन लोगों का मानना है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास में जो सरकारी ज़मीन जो लोग जोत आबाद रहे हैं, गैर मजरूबा आम हो या उस तरीके से, और ऐसे में इन लोगों का साफ तौर पर मानना है कि देखिए ये किस तरीके का ये जो है घर है इनके बांध के किनारे। अब इन लोगों के घर को यहाँ से जो है विस्थापित तो होना पड़ेगा, क्योंकि ये बांध का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और प्रशासनिक महकमाओं का दबाव भी है इन लोगों के ऊपर में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये लोग जाए तो जाए कहाँ, आखिरकार करे तो करे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो महादलित परिवार हैं बांध के किनारे सरैया में जो रहने के लिए लाचार और बेबस हैं, और आप इनके घरों
की स्थिति को अगर आप देखेंगे किस प्रकार से जो है ये लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, मवेशी को पाल पोस करके जो है, बकरी को जो है पाल पोस करके और मजदूरी करके घर बार चलाते रहे हैं। और ऐसे में इन लोगों के सामने जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, आज यहाँ पर दर्जनों महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, और आज भी जो है मूलभूत सुविधाओं से घोर अभाव में जीवन जीने को लाचार और बेबस हैं। जरा सोचिए कि आखिरकार इन लोगों की पीड़ा को कौन सुनेगा, इन लोगों के दर्द को कौन बांटेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार जो है, चुनाव आ रही है, चुनाव में जो है सरकार बहुत सारे दावे वादे करते हैं। क्या लगता है कि सरकार की कितनी योजनाएं आप लोगों तक पहुंच पाती है? आखिरी तक कुछ नहीं आया है, कोई बोन पर कुछ नहीं देता। सरकार कह रही है कि महादलितों के लिए हमने बहुत सारी योजना, बहुत सारी स्कीम चला रहे हैं। कुछ हम दै छे, हमारे बांध पर छिए, कुछ कहे नहीं दै छे। घर उजार के भगबै छे हमरा यार के। हे बकाइल कोलर तोड़ देलकै, बाल बच्चा भर देना पानी बोखलै, तब पानी बिना तरसे रहे, तब ब्लॉक गेलिए, तब कहलकै नहीं जाइए रोकिए, तब मट्टी रोक लिए। सरकार की योजना वगैरह आप लोगों के पास नहीं आ पाती है? नहीं, कुछो नहीं। कोई अपने वृद्धा पेंशन मिले छे? हाँ जी हाँ, वृद्धा पेंशन मिले छे? हाँ भेटे अपने वृद्धा पेंशन मिले छे? हाँ मिले छे। वृद्धा पेंशन से लागे छे कि उतना काम चल जाए छे? भाई वैसे की होते, उतना 400 से की होते, 400 से की होते, 400 से की होय वाला, 400 से 400 बढ़े चाहिए और वृद्धा पेंशन बढ़े चाहिए। वहन कल यहाँ सर, यहाँ तक कुछ नहीं मिल रहे हमरा आर के सर। अभी बांध पर से कल पानी ल तरसे रहिए, तब सीओ बिनियोन गेलिए, मुखिया आये तब रोकलकै पानी बिना। हमरा आर के बसे के भूमिहीन छियै सर, हमरा आर के नहीं रहे के ठेकान छे नहीं यार। जब जाए छे ना तो आप लोग का क्या बिजनेस करता है जो आप लोग को हम लाभ दिलाएंगे? कोई लाभ नहीं। आप लोग वैसे कमाइए खाइए, क्या चीज का लाभ लेगा? आप लोग का है क्या चीज का हस्ती? हम लोग का हस्ती नहीं, हम लोग गरीब हैं, कहाँ से लेबे? फिर चुनाव आ रहे छे, सरकार जैसे केकर इस बार बनते है? चुनाव आवे छे तो सरकार जब बनता है, मोदी सरकार बने, नीतीश सरकार बने, कोई भी बने, तो आखिर हम लोग बांध पर बसे हैं। बांध से लिया उतारिए, हम लोग को जमीन दीजिए, पर्चाधारी कटवाइए, इंदिरावास दीजिए, तब तो सरकार बनेगा, नहीं तो हम लोग किसी को वोट नहीं दिए। अच्छा, बिल्कुल इस बार जो है ये लोग साफ मन बना ली है कि अगर हमें मूलभूत सुविधा नहीं देंगे वोटबा नहीं मिलेगा। बेलदौर विधानसभा में बहुत सारे ऐसे भूमिहीन परिवार हैं जिनके गुजर बसर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार साथ साथ जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि जितने भी बेलदौर विधानसभा अंतर भूमिहीन आदमी जो वन तटबंध का काम चल रहा, देखिए इतना तप तप धूप में सबको जेसीबी से उखाड़ के बेच दिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए सरकार कोई उपाय नहीं किया। पहले उपाय कर देना चाहिए। क्या कोई साहब परिवार है, बच्चा है, देखिए छोटा छोटा 2 साल 3 साल सब तरह के बच्चे हैं जो भी धूप में तब मर रहे हैं। तरह से अगर मर जाते हैं तो सरकार उनके लिए 4 लाख रुपया देंगे, लेकिन उससे पहले उन लोग को कहीं शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। ये जिला प्रशासन का नाकामी है, जो भी बोलिए, और हमारे सीओ साहब भी इसमें पहल बार हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, जिसके कारण बहुत ही गरीब लोग, मतलब कल भी आए थे, कल संजोग सीओ साहब ने आए थे, पूरे सब लोग परेशान है बेलदौर के अंदर, चौथम प्रखंड में, दोनों जगह बहुत ही दुखनीय बात है कि जो कि गरीब के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसके लिए मैं लगातार प्रयास भी कर रहे हैं अपने अंचल अधिकारी महोदय से, साथ साथ आपके माध्यम से सूचना दे रहे हैं जो जिला प्रशासन द्वारा कम से कम सभी का हो जाए न्यायकरण। काफी परेशान है लोग, जो है लोगों को सर छुपाने के लिए छप्पर तक नसीब नहीं है। जी अभी आप तो गए, देखे किस हाल में टटिया फूस के घर में रह रहे हैं, बहुत ही मतलब दिक्कत हो रहा गरीब लोग, बहुत ही दिक्कत। उसके बाद साथ साथ उसके साथ अभी चापाकल है, जेसीबी से उसको हटाने के लिए क्या करता है, चापाकल को उखाड़ कर बेच दिया जाता है। ये भी अन्याय है। कम से कम उसको सोचना चाहिए कभी हटा रहा चापाकल नहीं हटावे कम से, लेकिन चापाकल जेसीबी से उखाड़ कर बेच दिया जा रहा है, ये भी गलत है। हम जिला अधिकारी से बार बार निवेदन करते हैं लोगों को कहीं न कहीं शिफ्ट कर दिया, तब उसको हटाया जाए बोन पे से यहाँ, लेकिन प्रयोग किया जा रहा प्रशासन का, इसमें कोई जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण लोग बुझते हैं कि यहाँ के प्रमुख प्रतिनिधि या जो भी राजनीतिक सवाल उठता है, इसमें प्रशासन का ही पूरा शासन लगा हुआ रहता है। इसी कारण हटाने में हम लोग उसको बाधित नहीं कर पा, रोकने जाइएगा तो केस हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन चाहेंगे तो सबको शिफ्ट कर दिया, अंचल अधिकारी चाहेंगे तो शिफ्ट कर दिया जाए, उसके बाद हटा ले। हम लोग यह निवेदन कर सकते हैं जनप्रतिनिधि होकर। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंदन कुमार सिंह, चौथम प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि।